जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम हैं रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। इस समय हम लोग जो है कि यहाँ देख रहे हैं, पीछे एक बैनर लगा हुआ है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आज जो है कि 3 दिवसीय 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। आगरा के जिस स्थान पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उस स्थान का नाम है गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज, नगरा मागरोल, ग्वालियर रोड, आगरा, यूपी में। इस समय हम लोग साथियों यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे तमाम साथी यहाँ पे पड़े हुए हैं। इनसे अभी हम वार्ता करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कार्यक्रम का मकसद क्या था। यह लोग अपने अपने विचारों को प्रकट करेंगे। बस यह बता देना चाहते हैं कि यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारे भारत के 150 करोड़ जनता के उद्धार के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो आइए हम पहले मिलते हैं। हमारे देखिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हम इनसे इनका नाम परिचय पूछते हुए इनसे कुछ सवाल करेंगे कि आज के कार्यक्रम का मकसद क्या था और यह क्या उद्देश्य देना, क्या समाज को संदेशा देना चाहते हैं। तो सर, आप अपना परिचय देते हुए अपना नाम और पदनाम बताते हुए यह बतावें कि आप यहाँ पे आकर के क्या आपको मिला और समाज को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा हमारे आदरणीय रुद्रेश कुमार निगम जी ने हमें परिचय दिया है, मेरा नाम एडवोकेट दयाराम बौद्ध है। मैं उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर का निवासी हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उत्तर प्रदेश स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा आपने सवाल किया है निगम साहब की 3 दिवसीय यानी 12, 13 और 14 अक्टूबर, आज 14 अक्टूबर को इस कार्यक्रम का समापन अभी हुआ है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक बहुजन समाज का गैर राजनीतिक संगठन जो बहुजन समाज को साहसिक और सक्रिय बनाने के लिए यह कार्यक्रम कर रहा है। ठीक वही काम कर रहा है जो काम मानवर कांसीराम साहब अपनी देखरेख में ताजिंदगी किए। उनके जाने के बाद ये काम में रुकावट आई और ये काम में रुकावट इसलिए आई कि चूँकि हम राजनीति की तरफ ज़्यादा बढ़े और हमारी गैर राजनीतिक जड़ें जो हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक जड़ें, वो कमज़ोर पड़ने लगीं। इससे ग्रेजुअली ये गिरावट आई है विचारधारा में। तो इस कमी को महसूस शुरू में ही हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती, पूर्व विधायक, पूर्व MLC उत्तर प्रदेश, उन्होंने इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का फाउंडर प्रेसिडेंट है वो, और उन्होंने ये कमी महसूस किया कि बहुत कम संख्या में लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के माध्यम से सक्रिय हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग घर बैठे हैं जो कभी मानवर कांसीराम साहब के समय में काम किया करते थे। जैसे हमारे नौकरी पेशा लोग हो गए, हमारे धार्मिक लोग हो गए, और हमारे जो लोग जो ये चाहत रखते हैं कि राजनीति के इतर काम होना चाहिए समाज में, तो उसी की पूर्ति के लिए आज 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन ये हुआ है। हमारे रुद्रेश कुमार निगम साहब जो गाजीपुर से आते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और प्रदेश के महासचिव हैं, तो हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि कैसे हमें समाज को प्रबुद्ध बनाना है। प्रबुद्ध का मतलब है समाज को विज्ञान की तरफ ले जाना है। क्योंकि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि अगर भारत देश मंगल पे पहुंचा है, अगर भारत देश चंद्रमा पे पहुंचा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की बदौलत है, और विज्ञान की बदौलत पे ही हमारा जो भारत देश का नाम है वो विश्व पटल पे हो रहा है। तो इसलिए हमें धन्यवाद सर। बस एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो पदाधिकारी नहीं आए हैं, सदस्य नहीं आए, कार्यकर्ता नहीं आए हैं, और जो भारत के मूल निवासी वह नहीं आए हैं, उनको इस चैनल से आप क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, संदेश तो यही है कि इस बार नहीं आए तो अगली बार सही, जब जागो जभी सवेरा। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने छोड़ दी। यहाँ से जो हम लोगों को धार मिली है, जो काम करने की धार मिली है, जो कंटेम्प्ररी बर्निंग इशू हैं, जो समसामयिक ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे हमें ज़रूर परिचित होना चाहिए। और भारत के बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसको ज़रूर परिचित होना चाहिए उससे। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण अभी 1 महीने के भीतर हुए हैं, उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। वो कौन लोग हैं जो हमारे CGI को भी जूते के बराबर समझ रहे हैं। इस 75 साल की आज़ादी के बाद
संविधान का सबसे बड़ा रक्षक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और वो कौन लोग हैं जो जूते के बराबर समझ रहे हैं। फेंकने को तो कुछ भी फेंक सकता था वो व्यक्ति कोट भी फेंक सकता था, वो व्यक्ति कागज भी फेंक सकता, उसको तो विरोधी दर्ज कराना था। लेकिन ये जूता फेंकने का मतलब है कि वो इस देश की न्यायपालिका को जूते के बराबर समझने का प्रयास कर रहा है। वो एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरी विचारधारा है जो भारत देश में इस देश के बहुसंख्यक आबादी के लोगों को गुलाम बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आप सबने बताया कि आज जो लोग इस कार्यक्रम में आने से चूक गए हैं, वह जो है कि अपने मौलिक अधिकारों को समझिए कि किस तरीके से आज वंचित किया जा रहा है। वो अपने मौलिक अधिकारों को पाने से जो है कि चूक गए हैं, समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है उससे चूक गए हैं। हमारे एक सम्मानित साथी हैं यहाँ पे, इनसे हम जो है कि इनके ही मुखार बिंदु से आपका सर आप अपना नाम बतावें और अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में क्या आपका पद है वह बतावें, और यहाँ आकर के कैसा लगा वो थोड़ा सा बतावें। भाई सभी साथियों को सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। और ये बड़े सौभाग्य का दिन रहा आज हमारे लिए कि हम प्रदेश अध्यक्ष श्री एडवोकेट दयाराम जी झांसी मंडल और श्री रुद्रेश निगम जी के साथ आए और आके यहाँ जो है बहुत कुछ सीखा और अपने मिशन के सही माइनॉरिटी में देखे जाए तो मिशन को हमने अच्छे से यहाँ सीखा। और आशा करते हैं कि निगम जी के साथ आप भी ऐसे अवसर ना गंवाएं और धम्म को, बाबा साहब के मिशन को, भारत की प्रभुत्ता को कायम रखें। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक सवाल और करेंगे आपसे। बहुत अच्छी आपने बात बताई। बस सर एक लाइन में बस यह बता दें कि आप अपने मंडल, अपने ज़िले, अपने ब्लॉक, अपने तहसील और अपने ग्राम सभा के जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, या जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको एक लाइन में क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ भाई निगम जी, हम उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जो है नहीं आ पाए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो आपको सुनने को मिल रहा है उससे प्रेरणा जरूर लें और जो है उस प्रेरणा को कार्य रूप में परिणित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो है कि सम्मानित वरिष्ठ साथी मानवर प्रेम नारायण बौद्ध जी ने बहुत अच्छी बात कही कि झांसी से आप बिलोंग करते हैं कि जो लोग नहीं आए हैं वह बहुत कुछ जो है कि खोने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहावत कही गई है जो सोएगा वह खोएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमारे एक सम्मानित साथी है यहाँ पे। सर आप अपना परिचय बतावें और यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें। सबसे पहले आप सभी साथियों को मेरा नमन बुद्धाय, जय भीम। और इस आप साथी लोग हैं, आपका मेरा परिचय, मैं संजय गौतम बनारसी मंडल के गाजीपुर जनपद से हूँ और यहाँ पर मैं पहुँचा। यहाँ आके कैसा लगा आपको? यहाँ आकर के बहुत कुछ अच्छा लगा है सर। सबसे बात तो यह है कि भाई बड़े मशक्क़त से लंबे समय से इंतज़ार करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ आकर के इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के दूसरे अधिवेशन के अंतर्गत जब मैंने 3 दिवसीय कार्यक्रम में जब शरीक हुआ तो मुझे जीवन का एक अनोखा नई दिशा मिला है जो मुझे बहुत प्रभावित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है जब यह वीडियो हमारे साथियों तक पहुंचेगा, हमारे भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों तक पहुंचेगा, हमारे भारत के बहुजन समाज मूल निवासियों तक जब पहुंचेगा तो उन्हें यह आभास होगा कि किस तरीके से हमने न आकर के यहाँ पे क्या क्या खो दिया है, क्या अपना नुकसान किया है, अपने समाज का क्या नुकसान किया, अपने परिवार का क्या नुकसान किया है, संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार हमें मिल रहे हैं वह किस तरीके से गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसको आप जानने का प्रयास करेंगे। यह उम्मीद करते हैं कि आगामी जो 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन जबकि होगा, जहाँ तक हमारी जो जानकारी है, हम भी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जहाँ तक गारंटी है कि संभवतः यह उड़ीसा में ही अगला 20वां राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी साथी आए हुए हैं, इन साथियों का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो है कि सदस्य नहीं बन पा रहे हैं, कार्यकर्ता नहीं बन पा रहे हैं, वह हमारे तमाम साथियों से, मानवर प्रेम नारायण बौद्ध साहब से, हम जो है रुद्रेश निगम बौद्ध, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष मानवर एडवोकेट दयाराम अहिरवार साहब से, संजय गौतम साहब से आप संपर्क कर सकते हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मेंबर बन सकते हैं। फिर भी जिन साथियों को लगता है संपर्क करने में दिक्कत हो रही है, आप हमारे मोबाइल नंबर 94 15 68 48 85 और एक दूसरा नंबर है 89
89 32 93 93 26 पे आप संपर्क करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ सकते हैं, उसकी समस्याओं को जो है समझ सकते हैं। और बाबा साहब के यानी जो हमारे समाज के संत महापुरुष बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब का जो मिशन है, जो कारवां है, उसको आप जो है कि पूरा कर सकते हैं। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं हम सभी यहाँ सम्मानित साथी, यह निश्चय करते हैं कि आगामी जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे उसमें हम सहभागी बनेंगे और अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने का जो है काम करेंगे। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।